नमस्कार, जवाब तो चाहिए कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सुदर्शन न्यूज की जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए चलाई गई मुहिम को लगातार देश भर से समर्थन मिल रहा है। आप लोगों का जो सहयोग है उसी का नतीजा है कि अब ये आवाज सड़क से लेकर संसद तक गूंज रही है। एक तरफ सुदर्शन न्यूज की तरफ से जिस तरीके से इस मुहिम को उठाया गया कि देश के अंदर जो कुछ स्थिति बन रही है वो कितनी गंभीर हो सकती है और उसके क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं, उन तमाम गंभीरताओं को आप समझ रहे हैं। लेकिन इस पर अब एक बार फिर, क्योंकि पहले भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी आवाज दे चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने इस चीज को लेकर गंभीरता के साथ उठाया है कि देश को अब एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। लेकिन जब गिरिराज सिंह, क्योंकि पहले भी हुआ है और एक बार फिर उन्होंने जब इस पूरे मुद्दे को उठाया है तो इस पर बवाल हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज के बयान पर यह बवाल क्यों है, अगर वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को इस देश में लाने के लिए बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या देश के अंदर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कहना गुनाह है। एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए आप समझ सके गिरिराज सिंह ने आखिर क्या कुछ अपने उस बयान में कहा जो उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है। रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है। सुदर्शन न्यूज इस गंभीर समस्या पर देशवासियों को लगातार आगाह कर रहा है। देशवासियों को जागरूक करने के लिए सुदर्शन न्यूज ने राष्ट्र निर्माण संस्था के साथ मिलकर भारत बचाओ यात्रा निकालकर जनसंख्या के दुष्परिणामों को बताया है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक अब भारत बचाओ यात्रा के दूसरे चरण में विदेशों में मौजूद भारतीयों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सुदर्शन की जनसंख्या नियंत्रण मुहिम को देश भर में अपार समर्थन मिला है। कई सांसदों ने इस मुहिम का समर्थन भी दिया है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कानून बनाने की मांग की है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस समस्या के बारे में देशवासियों को ट्वीट कर चेताया है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है, 1947 में धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ, वैसी ही परिस्थिति पुनः 2047 तक होगी। 72 साल में जनसंख्या 33 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ 7 लाख हो गई है। विभाजनकारी ताकतों का जनसंख्या विस्फोट भयावह है। अभी तो 35A के बहस पर हंगामा हो रहा है। आने वाले वक्त में तो भारत का जिक्र करना असंभव होगा। इतना ही नहीं, ट्वीट के बाद गिरिराज सिंह ने मीडिया के सामने आकर इस समस्या से निपटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। 1947 में 33 करोड़ आबादी थी। आज घोषित अगर 125 है तो अघोषित 136 और 141 करोड़ है। आज देश में 54 जिले में हिंदुओं की आबादी गिर गई है और न सामाजिक समरसता बचेगी अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो न विकास होगा, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। बिहार में गिरिराज के बयान पर बहस छिड़ गई है। विपक्ष ही नहीं, बीजेपी और जेडीयू ने भी गिरिराज के बयान का विरोध किया है। आरजेडी ने गिरिराज के बयान को समाज में विद्रोह फैलाने वाला बताया है और गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि गिरिराज सिंह को देश का माहौल बिगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गिरिराज के इस बयान को समझ से परे बताया है। वहीं बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने भी गिरिराज सिंह के इस बयान को गलत बताते हुए कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को धर्म या जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर मचे सियासी बवाल पर अब कई सवाल उठते हैं। जनसंख्या विस्फोट पर लगाम कब? क्या 1947 जैसी परिस्थिति 2047 में भी होगी? बढ़ती जनसंख्या पर सरकार चिंतित क्यों नहीं? कब आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून? इसका जवाब तो चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
सवाल ये है कि क्या देश के अंदर अगर ये कहा जाता है कि देश को बचाना है और उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, तो आखिर कैसे उससे देश का बंटवारा हो जाएगा, ये सब बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ अनुज शर्मा साहब है बीजेपी की तरफ से, मेहताब उस्मानी मुस्लिम विचारक हमारे साथ हैं यहाँ पर, डॉक्टर अरुण भगत साहब आरएसएस की तरफ से हमारे साथ हैं, अनिल मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार, विकास तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास तिवारी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, आखिर अगर इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाएगी, उससे देश का माहौल कैसे बिगड़ जाएगा, ये समझ नहीं आया हमें। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी, कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन विषय यहाँ पर ये है सुनील जी कि आपने जो शब्द कहा है कि गिरिराज किशोर जी के बयान से बवाल मचा है, तो ये तो सरासर निराधार बात है। क्योंकि आज जनता 2018 में 2 जून की रोटी कमाने के लिए मर रही है, 84 रुपया 90 रुपए में पेट्रोल भरा रही है। गिरिराज जी का एक जो ट्वीट है वो आ जाता है, तो इससे बवाल मचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन विषय यहाँ पर यह है कि अगर मोदी सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने अपनी ही सरकार के कार्यशैली पर बात उठाया है, तो मैं समझता हूं मोदी जी को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ही मंत्री के द्वारा यह बात उठाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर विषय विपक्षियों में बवाल मचने का नहीं है, ये तो सरकार में बवाल मचा है। नहीं सर, ये सवाल मेरा जो बवाल का है, ये जो बवाल मचा हुआ है, ये जनता के बीच नहीं है। ये जो बवाल मचा हुआ है, ये सियासत में ही मचा हुआ है। क्योंकि आप जो आरजेडी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि समाज के अंदर विद्रोह फैलाने की कोशिश है। इसके अलावा आपके जो कांग्रेस नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, वो कहते हैं कि इससे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। ये जो बवाल मचा हुआ है, ये जनता के बीच नहीं है, क्योंकि खुद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने इस पूरी मुहिम को लेकर देश भर का भ्रमण किया, लोगों के पास तक हम गए। लोगों का रिस्पांस ये है कि हाँ, आप कब करेंगे इसकी कोशिश कीजिए। लोग जो है बेहाल हैं, जनसंख्या के लिए जो नियंत्रण के लिए कोशिशें होनी चाहिए। तो आखिर ये जो बवाल मचा हुआ है, ये तो सियासी गलियारों में ही है। मेरा सवाल कांग्रेस से लिए इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे बवाल हो जाएगा, इससे तो जो है देश का माहौल बिगड़ जाएगा। देखिए, मिश्रा जी ने ये कहा है कि गिरिराज किशोर जी कोई साधु संत तो है नहीं, उनके बयान जो है वो कभी कभार बहुत ओछी भाषा के रहते हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में भी जो बयान दिए हैं उसको तो कोई नहीं समझ रहा है। मेरा ये कहना है सुमित जी कि अगर 2018 में हम 2047 की बात कर रहे हैं, कौन जीवित रहेगा कौन मृत रहेगा, अरे सर नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाया पिया और अपने जो है हाथ पहुंचे और चल दिए। आने वाली जनसंख्या के बारे में तो सोचना पड़ेगा। नहीं, फिर हम प्लानिंग सर हम तो प्लानिंग यहाँ पर जो है अब से बैठ के 2050 की कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जाकर जो है नरेंद्र मोदी जी को सोचने दीजिए ना, मंगल ग्रह पर जाकर लोग बसने की उम्मीद कर रहे हैं। नासा उम्मीद कर रहा है कि हम आने वाले वक्त में मंगल ग्रह पर जाकर बस जाएंगे, तो फिर उसकी तो उम्मीदें हम छोड़ ही दें। सर सुमित जी, सर फ्यूचर प्लानिंग नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं होती है। निश्चित तौर पे स्पष्ट नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मच गई है। मुझे तो लगता है गिरिराज किशोर जी, सर ये राजनीतिक मुद्दा कैसे, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा, बाकी मेहमानों के पास में यहां पर जाऊंगा। ये राजनीतिक मुद्दा कैसे हो जाता है अगर ये कहा जाता है कि देश के लोग बढ़ती जनसंख्या से त्रस्त हैं? क्यों बार बार इसे सिर्फ सियासी चश्मे से ही देखा जाता है? क्यों लोगों की परेशानी जो है वो राजनीतिक नेताओं को समझ नहीं आती है, जिसमें यह लगता है कि वोट बैंक को साधने की कोशिश है? तो आखिर गिरिराज सिंह के बयान पर यह बवाल क्यों, जब वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात करते हैं, जो तमाम सियासी लोग हैं वो उस पर एक के बाद एक हमलावर क्यों हो जाते हैं? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं। मैं अनुज शर्मा साहब आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से विकास तिवारी ये कह रहे हैं कि मौका है ना 2019 का, इसलिए आप लोग उठा रहे हैं। मेरा जो मैंने जाने से पहले, यहां पर ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछा, ये सियासी चश्मा ही क्यों नजर आता है हर बार? देखिए, कांग्रेस 2019 का निशाना लगाने के लिए तैयार बैठी है, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कोई बयान देता है या ट्वीट करता है तो उसको कैच करते हैं किस प्रकार से इसको घेरा जाए और इस पर बवाल किया जाए, और शायद इसी पर ये बवाल ये मचाने में लगे हुए हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इतिहास गा रहा है, रह रहकर बता रहा है 1947 में क्या हुआ। शायद उनके बयान में, उनके ट्वीट में की चिंता व्यक्त की गई है गिरिराज जी की कि किस प्रकार से 1947 में हुआ और देश बटा, और शायद इस प्रकार की स्थिति रही तो 2047 में भी इस प्रकार की भयावह स्थिति पैदा हो सकती है।
सब भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, इतिहास वो भी पढ़ते हैं, मूर्ख नहीं है। लेकिन केवल वो इतिहास पढ़कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसका समाधान नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इसका समाधान होना चाहिए, और सुदर्शन के प्रधान संपादक जी ने भी लगभग शायद 70,000 किलोमीटर की यात्रा इस कानून के लिए निकाली है, और कांग्रेस पर पूरे भले देश सवाल में उठाइए। एक अलग जगह है। विकास तिवारी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मैं वापस आऊंगा आपके पास, पहले बाकी माइंड के यहाँ पर जो है कमेंट ले लूं। अनुज चौहान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ठीक है, अगर कांग्रेस ये कर रही है, फिर मेरा आपके एक छोटा सा सांसद बात क्या है। कर रहे हैं? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये बयान गलत है, इस तरीके के बयान जो है वो समझ से परे हैं। और आपके सांसद आर.के. सिंह ये कहते हैं कि गिरिराज सिंह जो बयान दे रहे हैं कतई गलत है। सर, पहले उन्हें तो समझिए, कुनबा तो समझ नहीं रहा इस मामले पे, एकजुट नहीं आ रहा है। कांग्रेस तो कहेगी, वो तो विपक्ष में बैठे ही है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ऐसा कुछ नहीं कि ये उनको संभालिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि उनका उन्होंने व्यक्तिगत ये कहा बयान है कि उनका बयान उन्होंने समझ से परे है। व्यक्तिगत रूप से अपनी चिंता प्रकट की है। सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, जेडीयू को भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है, हमारे किसी सांसद को भी अधिकार है, उनके भी किसी सांसद को अधिकार है कि वो अपनी भावना व्यक्त करे। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो ये भावना व्यक्त करते हुए अनिल मिश्रा साहब ये हो गया कि नहीं, कम से कम पलटा संभाल लें आर.के. मिश्रा जो है, इसलिए उस पर जो पैर है वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डर लगता है। गिरिराज सिंह ये हिम्मत कर देते हैं, लेकिन बाकी सबको जो है ये लगता है कि अगर इस पर मुंह खोला तो 2019 में नुकसान हो जाएगा, धर्म के नाम पर जो है बंटवारे के आरोप लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जो एक समस्या है, जनसंख्या वृद्धि दर हमारी 1947 के बाद से वो थोड़ा आंकड़े बेस है, अगर उस पर बात करेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम अभी थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण फर्स्ट डे से हमारे यहाँ एक समस्या थी। उसके पीछे दो ही कारण था, शिक्षा का न होना, हम अशिक्षित थे, और गरीबी। तो वो जो एक समस्या निरंतर चली आ रही है, जिससे लड़ते हुए हम आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सोचने वाली, समझने वाली बात यहाँ है। विरोध अगर कोई कर रहा है तो किस बात का कर रहा है? गिरिराज जी के बयान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर वो जनसंख्या नियंत्रण भारत की चाहते हैं तो मैं नहीं समझता देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी पार्टी और कोई भी नेता इसके खिलाफ बयान दे सकता है। किसी की हिम्मत तो नहीं। फिर लेकिन अगर वो कहते हैं, हाँ। आप उनके बयान पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने, देखिए, इसके पहले 4 दिन पहले भी कहा था, आज उसको रिट्वीट कर दिया। वो उनका सीधा इशारा किसी एक धर्म पर है, हाँ। किसी एक समुदाय पर है, उस पर वो अटैक करते हैं, हाँ। और एक धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं। का जिक्र कर रहे हैं आप, तो फिर वो आंकड़े तो हम देखते हैं, उन आंकड़ों के अंदर जो कुछ स्थिति है, फिर उसका अगर वो जिक्र कर देते हैं तो क्या हिंदुस्तान के अंदर उन आंकड़ों को बोलने में डर लगता है? मुझे ये कहते खेद है कि अगर वो ये कह रहे थे तो कम से कम वो आंकड़ों पर ध्यान दे लेते। 1947 से आज तक के आंकड़े कहिए, मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज में 1947 में हम लोग आजाद होते हैं, 1941 में हमारे यहाँ आंकड़ा हुआ था। उस वक्त हम 39 करोड़ लोग थे, लेकिन जब 1947 में होता है और 51 की जनगणना जो कि अधूरी मानी गई थी, भारतीय रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं, हम 36 करोड़ थे। 36 करोड़ में उस वक्त 7.5 करोड़ मुस्लिम थे, बाकी हम हिंदू और अन्य धर्म के लोग थे। हिंदू बहुतायत में कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। आज हम 2018 में आकर 1 अरब 35 करोड़ 2011 की जनगणना के, हाँ, 2011 की नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 22 करोड़ हो चुके हैं। आज जो अनुमानित है 1 अरब 35 करोड़ हो चुके हैं। वो 7 करोड़ से बढ़कर अगर आज 17 करोड़ जो आज अपेक्षित है 2018 में मुस्लिम होते हैं, तो हम आप देखिए कहां से होते हैं, 25 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 10 करोड़ होते हैं। आप रेशियो निकाल लीजिए किसकी संख्या बढ़ रही। हमें आश्चर्य इस पर है, हमें दुख इस पर है, क्यों एक इतने बड़े समुदाय को, इतने बड़े विशाल धर्म को, जो कि इकलौता विश्व का धर्म है, भारत जो जिसकी नींव अति प्राचीन से पड़ी हुई है। भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। पहले तो मैं जानकारी दे दूं कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष सिर्फ इसीलिए कहा गया है कि भारत धर्म में केवल और केवल हिंदू धर्म है, पंथ और धर्म में बहुत अंतर होता है। जब हम पंथ निरपेक्षता अपना रहे हैं और अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात आती तो जनसंख्या नियंत्रण तो सबसे बड़ी समस्या देश की है। आंकड़े को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ। आपने आंकड़े को नहीं देखे हैं, इसलिए शायद ऐसी बात कर रहे हैं। जो सबसे पहली रिपोर्ट रिलीजन की आई है 2001 की, उसके हिसाब से जो रेट बढ़ रहे हैं उसमें अंतर है। 2001 से 2011 के बीच में जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो 24% के रेट से बढ़ रही है।
24.6% के रेट से बढ़ रही है, जबकि उसी कालखंड में जो हिंदू का रेट है, हिंदुओं के बढ़ने का रेट है, आंकड़े पर हम लोग बात करें ज्यादा अच्छा होगा और फकत बयानबाजी करने का कोई अर्थ कोई नहीं अर्थ है। नहीं, लेकिन आंकड़े पूरे होने चाहिए और धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आपके समक्ष जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को पूरा कर रहा था जी। नहीं, बीच में बात को न रोकें। बिल्कुल, आप अपनी बात 16.76% है, यानी जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो 24% के रेट से बढ़ रही है और हिंदू आबादी 16% के रेट से बढ़ रही है। ये 2001 से 2011 का आंकड़ा है। जब 1961 से 71 का आंकड़ा देखते हैं तो 30.8% मुस्लिम आबादी बढ़ रही है परसेंटेज में और 23% हिंदू बढ़ रही है। यानी 61, 71, 81, 91 और 2001 लगातार अगर देखें तो जो हिंदू आबादी बढ़ रही है और जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उस दोनों के आंकड़े में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहली बार जो सेंसस हुआ है 1951 में, उस समय हिंदू की आबादी 84% है। आंकड़ा आप देख लीजिए, कहीं भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। आप 84.1% है और उस समय मुस्लिम की जो आबादी है वो 9.8% है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जबकि 2011 का जो सेंसस कहता है वो कहता है कि हिंदू की आबादी घटकर 84 से 79 हो गई है और मुस्लिम की आबादी 14% हो गई है। यानी अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो लगातार हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है। एक बात और प्लीज, एक बात और, एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर, बड़ा रिसर्च सेंटर है, वर्ल्ड वाइड रिसर्च सेंटर है। उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी है उसका नाम है फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो यह बात कह रही है और आज उसी बात को अगर गिरिराज सिंह जी कह दिए हैं, रिपीट कर दिए हैं, तो इस पर इतना विवाद, इतना भयंकर विवाद और इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। मेहताब उस्मानी, ये अगर जो आंकड़े हैं जो प्यू रिसर्च कहता है, गिरिराज सिंह अगर उसको सामने रख रहे हैं तो इससे जो है स्थिति क्यों बिगड़ जाएगी? सच कड़वा होता है, स्वीकार नहीं होता, इसलिए ये आंकड़े इन्होंने देश की जनसंख्या के बताए या हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या? नहीं, पूरे देश की स्थिति है, तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन। तो सर पहली बात जो आंकड़े के आधार पर हो रहा है, जो स्थिति, सर जो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है ना, वो देश के लिए बहुत सर पॉपुलेशन को कैटेगराइज तो किया जाएगा ना। 47 में भी क्या हुआ था कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों लोगों का खून बहा था और यही काम ये गिरिराज जैसे लोग कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी के चक्कर में फिर से दोबारा से वही पार्टीशन वाला काम करना चाहते हैं। एक आंकड़ा और बता देते हैं, मेरी तो समझ नहीं, एक आंकड़ा और बता देते हैं, एक आंकड़ा और बताते हैं। बढ़ती आबादी की बात कीजिए, बढ़ती जनसंख्या की बात कीजिए, ना कि हिंदू या मुसलमान की। तो सर वही तो बात हो रही है। एक आंकड़ा और सुन लीजिए, एक आंकड़ा और सुन लीजिए, वही तो बात हो रही है। ये एक आंकड़ा और बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। एक आंकड़ा बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करके आइए, तैयारी करके आइए और आंकड़े देखिए, आंकड़े देखिए। मैं आप देश की जनसंख्या केवल फकत बयानबाजी से कुछ नहीं हो सकते हैं। आप बयानबाजी, फकत बयानबाजी से कुछ परसेंटेज देखिए सुमित जी, रेशो देखिए। अगर सुमित जी अगर यही स्थिति क्या गलती है तो सर वो गलती किसकी है? फिर एक गलती किसकी है? आप लोगों की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे? हम लोग रोका नहीं, अभी कोई कानून भी नहीं बना। क्योंकि सर देश है ना हमारा, देश है हमारा, हमें संसाधनों का पता है। मुसलमानों का नहीं है, शायद नहीं होगा, आप देखिए, बताइए। नहीं होगा सर, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस देश के अंदर क्या स्थिति हो जाएगी तो फिर नहीं होगा। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। अरे आप चाहते क्या हो देश को? आप मुझे लिस्ट बना के दे दीजिए। सुमित जी एक आंकड़ा देखिए, एक और आंकड़ा देख लीजिए। सर ये दिक्कत है अगर, अच्छा एक बात बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का अगर जिक्र किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अगर सर क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र इकलौता देश होगा जिसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा। क्या बेतुकी बात कर रहे हैं? आपकी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू क्यों नहीं होनी चाहिए बात? कानून बनाने के लिए नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए बात? क्यों नहीं होनी चाहिए बात? किसको टारगेट किया जाएगा? किसको टारगेट किया जाएगा?
आप क्यों अरे अरे क्यों नहीं किया जाएगा? जनसंख्या बढ़ाएंगे तो सवाल किससे पूछा जाएगा? जनसंख्या अगर आपकी बढ़ेगी सवाल किससे पूछा जाएगा? वृद्धि के लिए कानून बनेगा तो मुसलमान उसकी होने के अरे आपका परसेंटेज क्या कहता है बढ़ोतरी का? क्यों छोड़ दिया जाए? अरे आधार किस पर होगा? सवाल किससे होंगे? उस कानून का पालन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे क्योंकि अरे अभी विरोध हो रहा है। सुन लीजिए, ये एक राज्य आंकड़ा से लोग हैं जो देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मेहताब उस्मानी क्या कर रहे हैं? कोशिश नहीं मेहताब कर रहा है। उस्मानी क्या कर रहे हैं? मेहताब उस्मानी ये कह रहे हैं, मेहताब उस्मानी ये कह रहे हैं कि आप परसेंटेज की बात क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं है देश में जनसंख्या। आप धैर्य रखिए, जिस चीज से आप धैर्य रखिए, एक आंकड़े सुन लीजिए, एक आंकड़े मेहताब सुन उस्मानी लीजिए। एक मिनट नहीं भगत साहब मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं मेहताब उस्मानी से पहले सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि परसेंटेज को साइड रख दिया जाए। अरे 16% की दर से अगर एक जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वर्ग विशेष का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप वर्ग विशेष की बात क्यों कर रहे हैं? अरे हम आपके सामने आप हिंदू की जनसंख्या रख रहे हैं, हम सिख की रख रहे हैं, हम मुस्लिम की रख रहे हैं, क्रिश्चियन की रख रहे हैं। सबका जो इंक्रीजिंग रेट है वो डिमिनिशिंग रेट के हिसाब से है और आपका जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो सर सवाल किससे होना चाहिए? आज एक मिनट मैं परसेंटेज की बात किस लिए कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं, एक मिनट मेहताब उस्मानी सवाल पूरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो जिस इंक्रीजिंग रेट की आप यहां पर बात कर रहे हैं वो इसलिए कि आज से जब 1947 का जिक्र आप कर रहे हैं, 1951 का जिक्र कर रहे हैं, तो कितनी भागीदारी थी आपकी जनसंख्या के अंदर? 9% की। अब आपकी भागीदारी कितनी है? 16% की। एक जनसंख्या के अंदर गिरावट आ रही है, कम्युनिटी की जनसंख्या के अंदर उसके परसेंटेज के लिहाज से, और एक का इंक्रीज हो रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा? आने वाले वक्त में बराबर हो जाए जनसंख्या, आपको दिक्कत क्या? उसके बाद नहीं बढ़ेगी, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे आप, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। भगत साहब जो आज नहीं सुधर रहे हैं बाद में सुधर जाएंगे। मेरी बात सुनिए। हम क्या सुधरेंगे? हमने कुछ किया ही नहीं। आपने फहरा दिया 100 करोड़ होके आरएसएस का झंडा, आपने झंडा फहरा दिया आरएसएस का 100 करोड़ होके, आपने झंडा फहराया है। आपने झंडा, सिर्फ आप तो देश तोड़ने में लगे हो, आप सिर्फ देश तोड़ने में लगे हो। कभी जोड़ने की बात नहीं कर लिया करो, तिरंगा झंडा कभी जोड़ने की बात नहीं कर करो। एक मिनट शर्मा साहब, ठीक है भगत साहब, यानी हम जो हैं ये इंतजार करें कि बराबरी का सिचुएशन कब आएगा, इस बार इसका इंतजार करें, तब कुछ करें। एक आंकड़ा आ गई, एक आंकड़ा कहने का मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। हाँ। नहीं मुझे बोलने दीजिए, खत्म कर दो सबको, बराबर करने दो तो यार, आप खत्म कर दो सबको। अभी जैसों को बोलने का मौका मिलेगा। आप लोग क्या चाहते हो? कानून आप खत्म करना चाहते हो सबको या बराबरी की बात करोगे? ठीक है, एक मिनट इस देश में क्या होगा? शर्मा साहब एक मिनट, भगत साहब एक मिनट, शर्मा साहब एक मिनट, शर्मा साहब एक मिनट, भगत जी को बोलने दीजिए, अरुण भगत साहब को बोलने दीजिए, अरुण भगत साहब को बोलने दीजिए। एक आंकड़ा सुन लीजिए। जब देश आजाद हुआ था, धर्म के आधार पर देश आजाद हुआ, 2 टुकड़ों में बट गया। उस समय 1947 में हम लोगों को भी मौका मिलेगा। एक अनुमान आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। उस समय जो आंकड़े बताते हैं, उस समय पाकिस्तान में, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान को मिलाकर हिंदू की आबादी 24% थी। आज वो आबादी 1% है। ये आंकड़ा है, ये सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ 1947 में हिंदू की आबादी 30% थी। आज वहाँ की आबादी 7% है। आखिर क्या हो रहा है? विश्व के पटल पर अगर देखें तो जनसंख्या के कारण ही इतनी सारी समस्याएं हो रही है। एक कविता में महाकवि आरसी प्रसाद सिंह बिहार के एक बहुत बड़े कवि हुए। अरे हमारे आरसी मौका देंगे, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, आपको भी मौका मिलेगा। आरसी प्रसाद सिंह एक बहुत बड़े कवि हुए। मिल नहीं रहा सर, आप तो कविता पाठन करेंगे। कविता एक सुन लीजिए, कविता के माध्यम से जो चीजें कही जा रही है उसमें कहा गया, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। हिंदू घटा बटा भारत, सुन लीजिए, कविता सुन लीजिए, कविता सुन लीजिए। आरसी प्रसाद सिंह इस देश के, किसी और को भी सुनना सीखिए, किसी और को भी सुनने से सुनिए, पाठन कर रहे हैं। नहीं सुन लीजिए। वो सिचुएशन ही बता रहे हैं विकास तिवारी साहब। विकास तिवारी साहब की आवाज बढ़ाइए। विकास तिवारी साहब, चलिए ठीक है, नहीं सुनना है आपको, मत सुनिए। हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या देश के अंदर जनसंख्या की कोई समस्या नहीं है? सवाल उठाना बंद कर दिया जाए।
नहीं, मैं तो पहले ही बोला सुमित जी, इस पूरे डिबेट का सार मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक फेलियर प्रधानमंत्री हैं जो संघ के अनुशासन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। गिरिराज किशोर जी जो उनके मंत्री हैं वो संघ के हिसाब से करें तो मैं समझता हूं उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो नियंत्रण भी कर लेंगे, सारे लोगों को खुशहाल कर देंगे, पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा। हम ये आंकड़ों में जाकर इधर उधर की बातों को भटकने के जगह क्यों ना मोहन भागवत जी ये प्रयास करें कि बचे हुए समय में गिरिराज किशोर जी प्रधानमंत्री बन जाए, फिर राम राज्य आ जाएगा। विषय यहां पर यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस मूर्ख नहीं है, तो ये जो निचले दर्जे का शब्द भाजपा के लोग उपयोग करते हैं और अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए गिरिराज किशोर जी से बयान दिलाते हैं, तो क्यों ना पहल करें अनिरुद्ध जी कि गिरिराज किशोर जी आप सच को झुठला नहीं सकते। शर्मा साहब जो सच है वो तो सच है, कह रहे हैं सच को किसी भी स्थिति से आप झुठला नहीं सकते। कर रहे हैं लेकिन अपने सांसदों को नहीं देख रहे हैं। आपने आरएसएस ज्वाइन कर लिया है। नहीं, सच अनुज को शर्मा साहब झुठला ये नहीं कह रहे सकते हैं हैं। हमको कि अगर ऐसे सांसद बयान दे रहे हैं और आज पहली बार नहीं दिया है उन्होंने, इससे पहले भी वो स्टेटमेंट दे चुके हैं गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो आखिर इस पर कदम क्यों नहीं उठाते हैं, फिर उस पर गंभीरता क्यों नहीं है सरकार की? अनुज शर्मा साहब स्टेटमेंट तक सीमित है। मैं सवाल पूछ लूं पहले, ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं यहाँ पर अनुज शर्मा साहब से। बीजेपी गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है फिर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? अनुज शर्मा साहब फेलियर है तो इनके मंत्री बता रहे हैं। सरकार बिल्कुल गंभीर है। अब इतने मूर्ख तो बीजेपी वाले भी नहीं होंगे। अरे सुन लो भाई, सुन लो यार, तिवारी जी सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गंभीर है, ऐसा नहीं है कि गंभीर नहीं है। समस्या सारी ये है, मजाक कर रहे हैं यहाँ डबल, हाँ, अरे सुनिए, मजाक नहीं, मजाक आप करते हैं। ये डबल चेहरे के लोग जो बैठे हुए हैं, 4 साल गुजर गए अनिरुद्ध जी, ये डबल चेहरे के जो लोग बैठे हुए हैं, जब एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको सुमित जी, SC ST का जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो ये सारे के सारे कांग्रेसी निकल गए रोड पर, जो है ये सारे के सारे कांग्रेसी निकल गए। अरे भाई अत्याचार हो गया, ये गंभीरता जो है वो काम करने में क्यों नहीं है? डिसीजन दे दिया, बयानबाजी तक क्यों नहीं? यही लोग मंत्री उस पर सवाल देते हैं। यही लोग जब स्वर्ण जाति के लोगों ने आंदोलन किया, यही चेहरे, ये तिवारी जैसे चेहरे थे, ये तिवारी जैसे चेहरे थे जो बसों को चला रहे थे, जो आग लगा रहे थे, ये तिवारी जी बैठकर, ठीक है, ये तिवारी जी थे जो आग लगवा रहे थे वहां पर। ठीक है, अरे आग लगवाते हो और डबल चेहरा आपका, जब देश ने समझ लिया, एक केंद्रीय मंत्री इस पर सवाल उठाता है, एक मिनट अगर एक केंद्रीय मंत्री पर चेहरे को पहचान रहे हैं, सरकार बस चला रहे थे वहाँ स्वर्ण जाति के आंदोलन नजर नहीं आती है। शर्मा ठीक है विकास साहब, एक मिनट प्लीज प्लीज आपके लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, वक्त मेरे पास नहीं है। शर्मा साहब ठीक है, ब्राह्मण समाज जानना चाहता है। ये राजनीतिक पार्टी और राजनेता जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, अनिरुद्ध शर्मा जी के पसीने छूट गए। आप ये सोचिए इसका जनता पर क्या असर पड़ता है। देश पहले होता है, राष्ट्र पहले होता है, जनहित पहले होता है, समाज पहले होता है, लेकिन आप रंग रूप देखें। आप वो चाहे गिरिराज जी का बयान देख लें, चाहे अपने यहाँ बैठे राजनेताओं का, जो अपना अपना पक्ष रखने का तरीका है, अपने अपने पक्ष रखने के लिए बोली गई वाणी है, शब्द है प्रयोग, उनका आप देखें तो आप ये समझें देश। अरुण भगत जी बैठे हुए हैं, आरएसएस के विचारक हैं। मैं दुनिया को छोड़िए, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपको बहुत छोटी सी जानकारी दे दूं। आंकड़ों का अगर खेल खेलिए तो आप दुनिया को चाहे बरगला सकते हैं, हकीकत में जीना चाहिए। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दें, यही जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आप मुस्लिम बाहुल्य राज्य है। अगर जहां जहां भारत में आबादी, सुन ले, आप मेरी बात किसे है ज्ञात नहीं, फिर भी जो चुपचाप भ्रांति के पाल रहे अनजान में। सुन लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि जहां जहां आबादी संतुलन, सुन लेते सर, जम्मू कश्मीर का उदाहरण दीजिए। नहीं मिश्रा साहब, जम्मू कश्मीर का उदाहरण दीजिए। जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया ना आपने, कोट किया जम्मू कश्मीर की आज स्थिति यही है, इसलिए है जम्मू कश्मीर की स्थिति यही है। भगत साहब जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। जम्मू कश्मीर की 1961 की भारतीय जनगणना के अनुसार से 68.31%। अरुण भगत जी आप ये तो बताइए, आप 4 साल सरकार में थे, महबूबा मुफ्ती के साथ तो आपने क्यों काम नहीं 13 किया? लाख और वो है आप बहाने क्यों मारते हैं? 28.45%। और 2011 में वही जनसंख्या 85.67 होती है, 68.31%, और वही हिंदू 35.26 होता है, 28.43%। आप हमको ये बता दें, अगर आपको मालूम नहीं है कि वहां की स्थिति इसलिए खराब है कि वहां जनसंख्या
अगर आप अरे अपने आपको ढंग से मालूम नहीं है कि आवाज कितने देते हैं, कितने अगर कितने मुस्लिम कितने लोगों को वहां से विस्थापित किया गया। कितने मुस्लिम मोहल्ले है ना, 1% की मुस्लिम बढ़ोतरी है। सर है ना, हाँ, मुस्लिम मोहल्ले तो था। 1% की बढ़ोतरी मैं बढ़ोतरी का जिक्र नहीं, नहीं कर रहा। मैं आपको केवल मैं बढ़ोतरी का जिक्र कर ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं और मैं उस सवाल का जवाब भी यहां पर दे रहा हूं जो गिरिराज सिंह को लेकर यहां पर तिवारी साहब ने उठाया, यहां पर उस्मानी साहब जो उठा रहे हैं कि गिरिराज सिंह जो है ना एक वर्ग विशेष को क्यों चिन्हित कर रहे हैं। सर कश्मीर को आपने बहुत अच्छा कोट कर दिया, मैं चाह रहा था कि आप उस पर कम से कम बोलें। क्या हुआ सर वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ, क्या स्थिति हुई उसकी? सर ये सारी स्थिति जो है, सर ये स्थिति जो है, गोलमोल मत करिए। नहीं गोलमोल ये मत स्थिति करिए, जो है, गोलमोल करने के कारण आप गोलमोल मत करिए। आप वहां बताइए कि क्या हुआ। हमेशा मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ही क्यों होती है? बिल्कुल ये समस्या है। ये क्यों होती है? मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। जहाँ ये जो डर है, आबादी घटी है, साहब ये डर है, देश हाँ बिल्कुल, फाइनल बोलिए। हाँ, फाइनल मैं ये बोल रहा हूँ, आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, ठीक है ना। जिन कश्मीरी पंडितों को वहां से यहाँ निकाला, उन्हीं के साथ आपकी बीजेपी सरकार बनाए बैठे। सर क्यों बनाए बैठे? सर राजनीतिक पार्टी जो कर रही है जिन लोगों ने इनको बाहर निकाला, सर राजनीतिक सरकार बनाए बैठे पार्टी उनके साथ। हम आपने एक कोशिश की ना वापस भेजना। राजनीतिक पार्टी को सर्टिफिकेट तुम दे रहे ना, आप राजनीतिक पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं। उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, बीजेपी ने गलत किया, सरकार ने गलत किया, हम कह रहे हैं गठबंधन कर रहे हैं। फिर गलत के साथ मैं शर्मा साहब से बार-बार सवाल ये पूछ रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने क्या किया। आपने गलत मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने क्या किया। जनसंख्या नियंत्रण। लेकिन क्या ये गिरिराज सिंह जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जहां पर जुड़ने के लिए। सीधा सवाल ये कि क्या जिस बात को गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है उसका अभिप्राय, उसका मतलब उस डर को नहीं दर्शाता है जिसका जिक्र यहां पर मिश्रा साहब ने कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जनसंख्या क्या थी। सवाल ये कि क्या जो स्थिति मुस्लिम बहुल्य इलाकों में होती है, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुई, ये उसका डर है और इसीलिए जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जिससे कि इस देश को, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र कर देंगे, कानून का जिक्र कर देंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। यही कानून क्या नहीं है जो देश के माहौल को बिगाड़ने से रोक सकता है। फिलहाल इतनी खबरें जारी हैं, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। जय हिंद।